वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के अरकान का तकरीर का बॉयकॉट। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान हॉल खाली हो गया। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, नेतन्याहू परेशान, चेहरे पर हवाइयां। इस्राईली वजीर आजम हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब शेड्यूल है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के जो अरकान हैं उन्होंने इस तकरीर का बॉयकॉट किया है। बॉयकॉट के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही इस्राईली वजीर आजम आते हैं, तकरीर शुरू करते हैं, तो जितने भी मुस्लिम ममालिक के अरकान यहाँ पर अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उठकर चले जाते हैं, यानी उनकी तकरीर का बॉयकॉट कर देते हैं। और उसके बाद नेतन्याहू के जो फेस एक्सप्रेशन है, जो उनके चेहरे पर हवाइयां हैं, जो वो परेशान हुए हैं, तमाम तर मामलात को देख के जो वो हक्का बक्का हुए हैं, वो तमाम तर मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। तो चेहरे पर उनके हवाइयां हैं। इस्राईली वजीर आजम हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने आए। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के अरकान ने तकरीर का बाइकॉट किया। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान हॉल खाली हो गया। नेतन्याहू परेशान, चेहरे पर हवाइयां। इजरायली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करने के लिए जब आए तो मुस्लिम ममालिक समेत ज्यादातर अरकान की जानिब से तकरीर का बाइकॉट किया गया। वो उठकर चले गए, हॉल खाली हो गया। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान हॉल का बड़ा हिस्सा खाली नजर आया, जिसके बाद इजरायली वज़ीर आज़म के चेहरे के तासुरात भी देखे गए कि वो हक्के बक्के रह गए और बिल्कुल हवाइयां उड़ गई चेहरे की। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने आए तो हॉल बिल्कुल खाली हो गया। मुस्लिम ममालिक समेत अरकान ने तकरीर का बाइकॉट किया। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान हॉल खाली नजर आया। नेतन्याहू परेशान दिखाई दिए, चेहरे पर हवाइयां। इजरायली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। बिल्कुल, ये इस वक्त हम आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं। एक तरफ नेतन्याहू के चेहरे के एक्सप्रेशन है और एक जानिब जब मुस्लिम ममालिक के अरकान यहाँ से उठकर जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद जब इस तकरीर का बॉयकॉट करते हैं, तो वो दोनों मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। जबकि हॉल को ऑर्डर में रहने के लिए हिदायत भी जारी की जा रही हैं। तो जब इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो ये एक एहतजाज था जो मुस्लिम ममालिक की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के फेस एक्सप्रेशन वाज़े तौर पे ये बता रहे हैं कि वो परेशान हैं, हक्का बक्का है और कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ क्या है। लेकिन ये समझने के लिए काफ़ी है कि हर एक मुस्लिम ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव ने उनकी इस तकरीर का बॉयकॉट इसलिए किया है जो गजा में उनकी जानिब से दहशतगर्दी फैलाई गई है। तो हॉल को खाली देकर नेतन्याहू जो हैं वो हक्का बक्का रह गए, परेशान हो गए। और इस वक्त जो है उनका जो जनरल असम्बली से उन्होंने तकरीर करनी थी वो आज शेड्यूल थी, लेकिन उस तकरीर का मुख्तलिफ ममालिक के वफूद, मुस्लिम ममालिक के वफूद जिन्होंने बॉयकॉट किया है। और ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, नेतन्याहू की तकरीर, लेकिन मुस्लिम ममालिक के किसी भी वफ्द ने इस तकरीर को नहीं सुना और तकरीर को शुरू होने से पहले ही उन्होंने इस इजलास का, इस तकरीर का बॉयकॉट किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जहाँ पर तमाम जो ममालिक हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और उन्होंने नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट किया है और सरेआम खुलेआम ये आवाज़ उठाई है कि एक ऐसा शख्स जो कि दहशतगर्दी फैला रहा है, निहत्ते मुसलमानों को निशाना बना रहा है, उसकी तकरीर, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। किसी भी तौर पर उसकी किसी बात को मंजूर नहीं किया जाएगा। ऑर्डर इन हाउस की जो है वो आवाज़ें भी आ रही हैं कि हाउस को ऑर्डर में रखने के लिए बार बार अपील की जा रही है, लेकिन जिन्होंने बॉयकॉट करना था, जिन्होंने इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना था, उन्होंने इसको रिकॉर्ड करवाया। और इस एहतजाज के बाद नेतन्याहू के जो चेहरे के एक्सप्रेशन है वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। हॉल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमें अब खाली नजर आ रहा है और इस्राईली वज़ीर आज़म हॉल को खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। और ये जो खाली हॉल है, ये जो खाली कुर्सियां हैं, ये पूरी दुनिया को पैगाम दे रही है कि जो मुस्लिम ममालिक का वक्त यहाँ से उठ के गया है वो इस बात के साथ है कि जो गजा है उसको एक आज़ाद रियासत जो है उसको तस्लीम किया जाए। और इसी एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो नेतन्याहू के फेस एक्सप्रेशन है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी, किस तरीके से वो हक्का बक्का हुए, किस तरीके से वो परेशान हुए। जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मनासिर हैं जो कि आप देख रहे हैं। जब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पोडियम पर आए तकरीर करने के लिए तो उस वक्त ज़्यादातर अरकान जिनके अंदर मुस्लिम ममालिक भी शामिल थे, पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इस तकरीर का बाइकआउट किया और वो उठकर वहाँ से चले गए। एक ऐसे शख्स की तकरीर ना सुनने का फैसला किया गया मुस्लिम ममालिक की जानिब से और यह एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया कि जो मुल्क
अपने मुल्क के जरिए दहशतगर्दी फैला रहा है। इजराइल की जानिब से जो इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, जो इंसानी हुकूक की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है इजराइल, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान ये वाक़या पेश आया, जब ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ने इस तकरीर का बायकॉट किया और वो उठकर वहाँ से चले गए, जिसके बाद नेतन्याहू के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आप देख सकते हैं, हक्के बक्के रह गए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म हॉल खाली देखकर परेशान दिखाई दिए। मासूम बच्चों का कत्लेआम करने के बाद, जेनोसाइड करने के बाद, इंसानी हुकूक को पामाल करने के बाद जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के लिए आए तो ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ने, ज़्यादातर अरकान ने इस तकरीर का बायकॉट किया और हॉल बिल्कुल खाली नज़र आया। कुर्सियाँ देख सकते हैं आप, खाली नजर आ रही हैं। ये वो मनाजिर हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तकरीर की बारी आई तो अरकान ने बायकॉट करने का फैसला किया और वो उठकर वहाँ से चले गए, जिसके नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के भी एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल हक्का बक्का नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई हैं। लेकिन ये तो होना ही था, क्योंकि जो इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, जेनोसाइड की जा रही है गज़ा के अंदर, ये एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए लड़ने वाले मुस्लिम ममालिक हैं, जिन्होंने एक दफ़ा फिर आवाज़ उठाई है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और इस तमाम तर कार्रवाई का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो तकरीर थी इसका बायकॉट किया है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के अरकान ने इस तकरीर का बायकॉट किया है और ज़्यादातर अरकान ने इस तकरीर का बायकॉट करने का फैसला किया और हॉल खाली देखा जा सकता है। जब मुस्लिम ममालिक के अरकान उठकर जा रहे थे तो ऑर्डर इन द हाउस के ऑर्डर्स भी सामने आए, लेकिन उसके बावजूद जिन्होंने बायकॉट करना था वो चले गए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ुबैर, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तकरीर का जो बायकॉट किया गया है मुस्लिम ममालिक की जानिब से, इस एक्ट को किस तरह से देखते हैं आप? ये निहायत ही काबिल तहसीन एक्ट है और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की तरफ से इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है। ख़ास तौर पर दाएं बाएं इधर उधर कॉन्फ्रेंसें प्रोग्राम हो रहे थे, मगर खुद नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर आज़म है उसको मुंह पर जवाब नहीं दिया जा रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक आलमी फोरम का मंजर बड़ा ही काबिल तहसीन था, खूबसूरत और हसीन मंजर था। मैं समझता हूँ मुस्लिम रहनुमाओं ने अपनी अपनी ममलकत के मुस्लिम बाशिंदों के दिलों की तर्जमानी की है। ये मुस्लिम उम्मा की तर्जमानी वाला इक़दाम है और उम्मत मुस्लिमा इसको तहसीन की निगाहों से, तहसीन भरी नजरों से देखती है। अब जरूरत इस बात की है कि इस बाइकॉट को मुस्तकिल शक्ल दी जाए, अमली इक़दाम किया जाए, ऐसा मुअस्सिर बार बार अमली तौर पर कदम उठाया जाए जिससे गज़ा का जालिमाना मुहासरा खत्म हो और जालिम तरीन शख्स को जो इस दौर का हिटलर है उसको उसके मुंह पर इसी अंदाज के अंदर जवाब दिया जाए। काबिल तहसीन है और इस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा को खास तौर पर अपने इन सरबराहान ममलकत की तहसीन करनी चाहिए, प्लस ये डिमांड करनी चाहिए बाहर सूरत फौरी तौर पर गज़ा के अंदर जारी इस जंग को खत्म किया जाए, जालिमाना मुहासरे को खत्म किया जाए और जालिम को इसी तरह मुंह पर जवाब दिया जाए। ठीक है मुफ्ती साहब, ये भी फरमाएगा, एक दफा फिर से पाकिस्तान समेत पूरी जो मुस्लिम दुनिया है उसने ये पैगाम दिया है कि आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम लाजिम है। बिल्कुल, पाकिस्तान का खास तौर पर जो स्टांस रहा है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है, सच्ची बात यह है, किसी की खुशामद की बात नहीं है, गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से काबिल तहसीन, इंतहाई काबिल तहसीन मौक़िफ़ और नज़रिया रहा है। माशाअल्लाह हर फोरम पर पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने बहुत ही अच्छा इक़दाम बिल्कुल। और मुफ्ती साहब वो नजर भी आता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हर फोरम पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की बात करते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे।